हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूं। हमारी एबीसी एनालिसिस की सीरीज में हम आ चुके हैं पेपर नंबर 9 ऑपरेशन मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में। ऑलरेडी फर्स्ट ग्रुप का जो है एबीसी एनालिसिस डाला जा चुका है सारे सब्जेक्ट का। अगर अभी तक नहीं देखा है तो फटाफट से प्लेलिस्ट सेक्शन में जा कर के देख लो, या फिर यहाँ पर ऊपर भी लिंक आ रहा है, यहाँ पर जा कर के भी आप देख सकते हो। तो अभी हम पेपर नंबर 9 का एनालिसिस करने वाले हैं। इससे पहले मैं आपको कुछ बातें बता दूं। अगर आपको ऑपरेशन मैनेजमेंट सब्जेक्ट की मेरी रिकॉर्डेड क्लासेस परचेज करनी है, नीचे दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, सीएमए कार्ट ऐप पर डायरेक्टली जा सकते हैं, या फिर किसी और फैकल्टी की भी आपको किसी भी सब्जेक्ट की सीएमए की फर्स्ट से लेकर के 20 सब्जेक्ट तक की क्लासेस की रिक्वायरमेंट है तो नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप या सीएमए कार्ट ऐप पर आप जा सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है टाइम टू टाइम अपडेट के लिए। इसके अलावा सीएमए कार्ट ऐप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया गया है। मुझसे डायरेक्टली बात करना चाहते हैं, मेरा इंस्टाग्राम लिंक का भी यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं पेपर नंबर 9 ऑपरेशन मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के बारे में। तो देखिए यहाँ पर अपन ने क्या करा है, 3 कैटेगरी में जो है वो सब्जेक्ट को टॉपिक्स को बांटा हुआ है। कैटेगरी ए जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को रखा गया है, कैटेगरी बी जिनमें मॉडरेट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को रखा गया है, एंड यस कैटेगरी सी जिसमें लीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को रखा गया है। अगर हम ऑपरेशन मैनेजमेंट में चैप्टर्स देखें तो बेसिकली यहाँ पर टोटल 10 चैप्टर्स है ऑपरेशन मैनेजमेंट के अंदर। यस 10 चैप्टर्स टोटल निकल करके आते हैं ऑपरेशन मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में। ओएमएसएम के अंदर टोटल मिलाकर के 10 चैप्टर्स है। तो पहले हम क्या करने वाले हैं, लास्ट 6 अटेम्प्ट्स जिनका डेटा अवेलेबल है इंस्टीट्यूट की तरफ से और जो इंस्टीट्यूट ने रिलीज किया है डेटा, उस बेसिस पर हम इनका एग्जाम में वेटेज देखने वाले हैं कि आखिर कौन सा चैप्टर कितना मार्क्स का आया है। इस एनालिसिस में जो है एमसीक्यू को बाहर रखा गया है, क्योंकि एमसीक्यू जो है एक एक का नहीं मिलता है डिटेल, तो इसलिए एमसीक्यू अलग से होंगे। अदर जो डिस्क्रिप्टिव है उसी पार्ट को कवर किया गया है। अगर हम स्टार्ट करें चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन वाला जो चैप्टर है, जो कि थ्योरेटिकल चैप्टर होता है बेसिकली, और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता इसको रिवाइज करने में, छोटा सा चैप्टर है। कंटिन्यूसली देखोगे तो 6 7 6 6 7, तो ऑल एन एवरेज 6 मार्क्स का जो है ये हर अटेम्प्ट के अंदर ये चैप्टर आ रहा है। ज़्यादा कोई टाइम लगता नहीं है, थ्योरेटिकल चैप्टर है, लेकिन हम इग्नोर कर देते हैं, तो इग्नोर नहीं करना चाहिए, देखना चाहिए। पूरी थ्योरी के लिए मैंने मैराथन डाल रखी है, ओएमएसएम थ्योरी, वो भी जाकर के तुम देख सकते हो मैराथन्स के अंदर। और इसके अलावा मैंने ऑपरेशन मैनेजमेंट की काफ़ी सारे टॉपिक्स की क्लासेस भी डाल रखी है, अगर आपको रिवाइज करना है तो भी जाकर के देख सकते हो। डेमो देखना है पेड क्लासेस के लिए, वो भी देख सकते हो। इसके बाद में अगर मैं चैप्टर नंबर 2 की तरफ जाऊं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर मैं कहूँगा, ये थ्योरी से भी इंपॉर्टेंट है और प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ डिमांड फॉरकास्टिंग, कैपेसिटी रिक्वायरमेंट, फैसिलिटी लेआउट, ऐसे कुछ प्रैक्टिकल चैप्टर्स भी। ये चैप्टर भी आप देखोगे तो 10 9 9 10 10 9, तो ऑल एन एवरेज 10 मार्क्स का आ रहा है। लेकिन ये एक चैप्टर नहीं है, इसके अंदर भी छोटे छोटे टॉपिक से चैप्टर है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन इसमें देखिए ऑल एन एवरेज 8 मार्क्स का कुछ प्रैक्टिकल टॉपिक्स हैं, उनमें से 8 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से कंटिन्यूसली प्रैक्टिकल में आता रहता है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी यहाँ से आते हैं। नेक्स्ट चैप्टर जो है अपना वो ऑपरेशन मैनेजमेंट सिस्टम एंड कंट्रोल, थ्योरी चैप्टर। अगेन ज़्यादा बड़ा भी चैप्टर नहीं है ये, ठीक है। तो ये जो चैप्टर है आप देखोगे तो कंटिन्यूसली हर अटेम्प्ट में आ रहा है, और 7 मार्क्स का जो है एवरेज स्कोर लेकर के ये चैप्टर बैठा है। कुछ भी टाइम नहीं लगता है इस चैप्टर को करने में, सही बताऊं तो। फर्स्ट चैप्टर भी थ्योरी और ये थर्ड चैप्टर भी थ्योरी, ज़्यादा कुछ टाइम नहीं लगता। अगर क्विकली रिवाइज करना है तो ओएमएसएम की मैराथन देख लेना जो मैंने डाल रखी है। और अब ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, यस, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। इसमें बहुत सारे चैप्टर है, ये एक चैप्टर नहीं है, मैं कहूँगा ये ग्रुप ऑफ चैप्टर है। इसमें बहुत सारे चैप्टर है, चाहे जॉब अलोकेशन की बात कर लो, इसके अलावा आप ट्रांसपोर्टेशन की बात कर लो, क्वीन मॉडल की बात कर लो, लीनियर प्रोग्रामिंग की बात कर लो, तो काफ़ी सारे चैप्टर्स जो है इसके अंदर आते हैं। और यू कैन सी द वेटेज कंटिन्यूसली जो है ये कितने कितने मार्क्स का जो है आ रहा है। ये एक अटेम्प्ट में 16 मार्क्स आया कम, लेकिन एवरेज देखो 27 मार्क्स का जो है एवरेज लेकर के ये जा रहा है। तो यू कैन सी कि कितना इंपॉर्टेंट ये जो है चैप्टर होता है, तो बिल्कुल भी किसी भी एंगल से इसको इग्नोर नहीं कर सकते भाई अपन। पूरा का पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इसलिए अच्छे से पढ़ करके जाना है तुमको। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस वाला चैप्टर जो है ये रहता है। 27 मार्क्स स्कोर कर रहा है यार, मजाक नहीं है। अब इसके बाद में देखो, इसके बाद में हम आगे देखें हमारा चैप्टर में, तो नेक्स्ट प्रोडक्टिविटी मैनेजमेंट। अब इस चैप्टर को देखोगे तो बेचारा
बहुत ही अच्छा चैप्टर दे रखा है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी है, लेकिन ये देखोगे तो कंटिन्यूसली 5 अटेम्प्ट तो ये आया ही नहीं, फिर 8 मार्क्स का आया, इसलिए इसका एवरेज 1 ही मार्क्स का बन रहा है। लेकिन अब मैं बता दूं, अब ये इंपॉर्टेंट हो चुका है। अब ये जो यहाँ से क्वेश्चन है ना, एमसीक्यू तो आते ही आते हैं और थ्योरी भी आता है यहाँ से। इसमें आईएसओ स्टैंडर्ड्स की और टीक्यूएम की थ्योरी है, तो वहाँ से वो आ जाती है। तो अब ये थोड़ा आप इतना लीस्ट इंपॉर्टेंट नहीं समझिएगा, हालांकि इसमें टाइम एंड वर्क स्टडी भी इंक्लूड होता है। मैं मेरी रेगुलर क्लासेस में क्या करता हूँ, इस चैप्टर के साथ में ही आपको टाइम एंड वर्क स्टडी पढ़ाता हूँ। अगर आपने पढ़ा हो मेरे से तो आपको पता भी होगा। तो ये इसलिए ये चैप्टर अभी आपको कम इंपॉर्टेंट दिख रहा है, लेकिन अब आगे से ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा और इसकी 8 मार्क्स के आके शुरुआत भी हो चुकी है। कौन सा क्वेश्चन आया था मॉड्यूल में, जो 3rd नंबर पे क्वेश्चन दे रखा है, वर्कर्स वाला, परसेंटेज एब्सेंटिज्म वाला, प्रोडक्टिव एफिशिएंसी जो निकालनी है, वो वाला क्वेश्चन आ रखा है इसका। तो इसलिए अब ये इंपॉर्टेंट है और इसमें इसके आगे देखोगे तो टाइम एंड वर्क स्टडी के भी क्वेश्चन ऐड ऑन हुए। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, डायग्राम बनाने पड़ते हैं। अब आपका ये सवाल होता है सर ऑनलाइन एग्जाम में डायग्राम तो अब क्या ही बनाएगा। यस, मैं भी ये सोचता हूँ, लेकिन क्या पता कुछ व्यवस्था कर ले इंस्टीट्यूट, तो इसलिए डायग्राम भी हमको बनाने, और डायग्राम बनाना आएगा तभी तो तुम क्रिटिकल पाथ निकाल पाओगे, E&L की वैल्यू निकाल पाओगे, फ्लोट कैलकुलेशन कर पाओगे, क्रैशिंग कर पाओगे। तो इसमें काफ़ी सारे टॉपिक्स है, तो ये मत सोचना एग्जामिनर कैसे लेगा। जनरली मैं बता दूँ यहाँ से क्या आया करता था, डायग्राम बनाना होता था, क्रिटिकल पाथ निकालना होता था, इस टाइप के क्वेश्चन आते थे और वो 6 मार्क्स का आता था। तो ये देखिए 6 अटेम्प्ट में से 4 टाइम जो है ये आया है, और एवरेज 4 मार्क्स जो है ये लेकर के जा रहा है। 6 नंबर का आया है जब भी ये आया है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर भाई, 7 नंबर चैप्टर, बहुत इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेना। ये चैप्टर जो है ना कंटिन्यूसली हर अटेम्प्ट में आता है, 8-10 नंबर का आता रहता है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, थोड़ा लॉन्ग भी है, अगर अदर चैप्टर को कंपेयर करें तो लॉन्ग चैप्टर है। इकोनॉमिक्स ऑफ मेंटेनेंस एंड स्पेयर पार्ट्स मैनेजमेंट, ये चैप्टर अगर तुम देखोगे तो देख लो ये कंटिन्यूसली आ रहा है और 9 मार्क्स का एवरेज स्कोर लेकर के ये चैप्टर जा रहा है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट मानता हूँ मैं इस चैप्टर को, क्लास में भी मैं बताता हूँ कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान रखना है इस चैप्टर का भाई। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की शुरुआत यहाँ से हो जाती है, एसएम का पार्ट है, थ्योरी है एसएम पूरी। तो एसएम को देखते हैं क्या क्या इसके अंदर आ रहा है। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन अगर आप देखोगे, जो पहला चैप्टर है विजन मिशन वगैरह वाला, वो 9 मार्क्स का एवरेज स्कोर लेकर के जा रहा है। इसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर देखोगे जिसमें पेस्टल एनालिसिस, स्वॉट एनालिसिस, पोर्टफोलियो एनालिसिस वगैरह जो टॉपिक्स आते हैं, 14 मार्क्स का जो है ये चैप्टर आ रहा है कंटिन्यूसली एवरेज मार्क्स स्कोर करके। 14 देखोगे तो एंड में ये, तो इंस्टीट्यूट ने 14 मार्क्स देने की सोच ली यहाँ से कि मुझे तो 14 मार्क्स का यहाँ से देना ही है। तो अभी तक अपन बात कर चुके हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के चैप्टर नंबर 9 तक, और लास्ट चैप्टर रह गया है फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रेटेजी, जिसमें बहुत ज़्यादा BST टाइप की, जो 11th-12th में पढ़ते हो वैसी टाइप की थ्योरी है। काफ़ी लोगों को पसंद होती है, काफ़ी लोगों को नहीं होती है। तो 17 मार्क्स ऑल एन एवरेज ये जा रहा है, इंस्टीट्यूट 18 मार्क्स का अब इसको दे रहा है रिसेंट अटेम्प्ट से। तो अभी तक अपन क्या कर चुके हैं, 10 चैप्टर के पास्ट एग्जाम में क्या मार्क्स आए वो देख चुके हैं। और उसके अंदर आपने देखा होगा ये जो लास्ट वाले चैप्टर्स है ना, ये चैप्टर नंबर 7 से लेकर के 10, ये सबसे ज़्यादा आते हैं। आप देखोगे तो यहाँ पर भी मैं अगर तुमको दिखाऊं तो ये देखो, ये 9, 14, 17, ये 4 चैप्टर में कितना दम है तुम देख सकते हो। अगर तुम ये 4 चैप्टर कर लेते हो, 4th कर लेते हो और 2nd कर लेते हो, ठीक है, 2nd, 4th और लास्ट के 4, तो तुम्हारे बहुत अच्छे नंबर आ सकते हैं। ठीक है, मैंने 60+ की स्ट्रेटेजी भी बना रखी, यू कैन सर्च ऑन यूट्यूब एज वेल, हाउ टू स्कोर 60+ इन OMSM, वो भी तुम देख सकते हो कि किस तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए। तो ये सारी तो बात कर ली हमने पास्ट एग्जाम के पैटर्न की। अब मेरे अकॉर्डिंग कौन कैटेगरी A में आया, कौन कैटेगरी B और कौन कैटेगरी C में, आइए ये देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो अभी देखिए कैटेगरी देख लेते हैं अब कि कौन किस कैटेगरी में आ रहा है। तो सबसे पहले अपन बात करें कैटेगरी A की। तो कैटेगरी A में देखो कौन कौन सा चैप्टर आया। चैप्टर नंबर 4 प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल, ऑपरेशन प्लानिंग आ गया, स्ट्रेटेजिक एनालिसिस और फॉर्मुलेशन एंड इंप्लीमेंटेशन, ये 2 चैप्टर जो है SM के हैं। ठीक है, और ये जो 2 चैप्टर है चैप्टर नंबर 4 और 2, ये अपने OM के हैं। तो देखो OM का चैप्टर नंबर 2 अगर तुम कर लेते हो और चैप्टर नंबर 4 तुम कर लेते हो और SM के 2 चैप्टर कर लेते हो, तो देख लो एवरेज मार्क्स कितना हो रहा है। इतना अच्छा एनालिसिस करके दिया है, 4 चैप्टर 68 मार्क्स है। अब ये भी तुम करके अच्छे नंबर नहीं लाओ अगर,
तो फिर क्या करोगे? तो ये देख लो और इसी तरीके से प्रिपरेशन करनी है। हालांकि एसएम को थोड़ा अलग रख लेना, पहले ओएम निपटा लेना। कैटेगरी बी में भी देखोगे तो इकोनॉमिक्स ऑफ मेंटेनेंस एंड स्पेयर पार्ट्स मैनेजमेंट, मैं इसको कैटेगरी ए में भी रख सकता था, ठीक है, ये ए में आने लायक है, बी में भी आने लायक है। फ्रीक्वेंसी देखोगे तो 6 आउट ऑफ 6 से हमेशा आता है ये चैप्टर लास्ट 6 अटेम्प्ट में। तो 9 मार्क्स का एवरेज मार्क्स यहाँ से है। एसएम इंट्रोडक्शन अगेन 9 मार्क्स का ये आ रहा है कैटेगरी बी में। डिजाइनिंग ऑफ ऑपरेशन सिस्टम एंड कंट्रोल ओएम का थियोरेटिकल चैप्टर 7 मार्क्स यहां से। ऑपरेशन मैनेजमेंट इंट्रोडक्शन फर्स्ट चैप्टर थ्योरी वाला 6 मार्क्स और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट चैप्टर नंबर 6 4 मार्क्स। कैटेगरी बी का जो टोटल है वो 35 मार्क्स का है, लेकिन इसमें से भी देखोगे तो 4 चैप्टर की फ्रीक्वेंसी 6 आउट ऑफ 6 रही है, तो ये भी हमेशा एग्जाम में लगभग जो है मिलते ही मिलते हैं। एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ही ऐसा है जो 6 अटेम्प्ट में से 4 अटेम्प्ट में ही आया है। इसके अलावा कैटेगरी बी में मुझे ज़्यादा डालने को कुछ मिला नहीं, चैप्टर नंबर 5 बेचारा अकेला रह गया यहाँ पर। ऑल एन एवरेज 1 पॉइंट कुछ मार्क्स आ रहे थे, तो 1 मार्क्स मैंने इसका एवरेज कर दिया। ये 1 मार्क का एवरेज जो है हमारे एग्जाम के अंदर आया है। तो कैटेगरी ए मैंने तुम्हें बता दी, कैटेगरी बी बता दी और कैटेगरी सी बता दी। सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी क्या होगी यहाँ पर? कैटेगरी ए को कर जाओ तुम सबसे पहले। अगर तुम कैटेगरी ए को कर जाते हो तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि अगर कैटेगरी ए हम कर लेते हैं तो फिर हमारे लिए जो है कुछ भी नहीं रहता है, सब कुछ जो है अपना अच्छे से हो जाता है। इसके अलावा जैसे मैंने तुमको बताया, अगर तुमको क्लासेस वगैरह चाहिए तो ये फर्स्ट जो नंबर दिया गया है इस पर तुम व्हाट्सएप कर सकते हो। इसके अलावा मैंने इंस्टा का लिंक तुमको दे दिया है। अगर तुमको ऐप डाउनलोड करना है, कुछ मैराथन्स देखनी है फ्री, या फिर कुछ नोट्स चाहिए, ये एबीसी एनालिसिस की पीडीएफ चाहिए, तो तुमको प्ले स्टोर पर जाकर के CMA कार्ट सर्च करना है, CMA कार्ट ऐप, या तो डायरेक्टली तुम सर्च कर लो या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां से जाकर के डाउनलोड कर लो। अगर यहाँ तक देख रहे हो, वीडियो पसंद आई है तो इच्छा हो तो सब्सक्राइब कर देना। अरे यार करोगे ही, मजाक में कर रहा हूँ। और लाइक कर देना फटाफट से, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ में, ताकि सब में अवेयरनेस फैले और वो भी अच्छे मार्क्स स्कोर करे। भाई अगर वो अच्छे मार्क्स स्कोर करेगा तो तुम्ही को दुआएं देगा। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, डाउट है, जरूर से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं जरूर से उसका आंसर देने की कोशिश करूंगा। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।